किया है कि आपका सुझाव क्या है हमको आप। संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा, संसद के बाहर प्रदर्शन और सियासत के केंद्र में पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दिल्ली में इस वक्त 3 मोर्चों पर घमासान छिड़ा है। पहला जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन, दूसरा संसद में विपक्ष का सरकार पर हमला और तीसरा बीजेपी का पलटवार। अब इंडिया गठबंधन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है तो सरकार विपक्ष पर आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का आरोप लगा रही है। इन तस्वीरों को देखकर साफ है कि पेपर लीक का मुद्दा अब पूरी तरह से राजनीतिक अखाड़े में तब्दील हो चुका है। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज इंडी गठबंधन के नेताओं ने संसद भवन में बड़ी बैठक की, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले और टीएमसी समेत कई विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में तय हुआ कि नीट पेपर लीक, उपद्रवियों पर पुलिस की कार्रवाई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरा जाएगा। बैठक के बाद प्रियंका गांधी ने सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी कोई आतंकी नहीं है, फिर उन पर टीयर गैस क्यों चलाई जा रही है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री मोदी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि जब हर उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं तो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। What is this? Are we living in a democracy? Think about it. Children are protesting. They're all young. Think about it. They've cut all the internet. What are they doing? They're not terrorists. Their parents will be worried. Their families will be worried. They can't contact anyone. They're putting tear gas on them. They're beating them. What kind of democracy is this? And why aren't you people speaking up? Why aren't you speaking up? Why are you constantly asking me only the questions which the government wants you to ask me? Who's responsible? If Modi ji is responsible for us going to Mars, if Modi ji is responsible for every achievement that every Indian makes, whether it's in the Olympics or in the Asian Games, then Modi ji is responsible for what is happening today. Modi ji is responsible for the fact that our youth feels there's no future. And Modi ji is responsible if thousands of children are demonstrating and he's cut off the internet and he's tear gassing them and he's having them lathi charge. If something happens to even one of them, it is his responsibility. उधर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि जब तक केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक किसी चर्चा का सवाल ही नहीं उठता। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद प्रदर्शनकारियों से आकर बात करनी चाहिए। After all this, what is this? False claims. Nobody believe in his words nowadays. Nobody believe in his words. This credibility of his words has been already disappeared. Nobody is going to because no action from the government. First of all, he has to remove the Dharmendra Pradhan from Education Ministry. Then he has to talk to the students. हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। विपक्ष के तेवरों पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ होने का आरोप लगाया, तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से चर्चा से भागने के बजाय सदन में बहस करने की नसीहत दी। वो सारी ताकतें, सारी विदेशी ताकतें इसको जो है एक विषय बनाना चाहती हैं, वही एक्टिव है और वो संविधान के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं है और वो ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी गए थे प्रधानमंत्री आवास, कोई आवास पर जाता है? आवास का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री आवास पर जाकर जो है वो मैसेज देना, वो कब्जा करना चाहते थे आवास को और डायरेक्ट तो वो 100 चुनाव हार चुके हैं, तो उनको ये लगता था इसी माध्यम से जो है वो अपना झंडा गाड़ देंगे और वही प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारा तरफ से जितना हम ऑफर करना था, हम खुले दिल के साथ, खुले मन से हमने ऑफर किए हैं। अब कोई बहाना किए बगैर तुरंत नीट एग्जाम पेपर लीक पे हम डिस्कशन शुरू करें, तो अपोजिशन पार्टी डिस्कशन से नहीं भागना चाहिए, मेरा अनुरोध है।
यानी एक तरफ विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और प्रदर्शनकारियों से माफी मांगने की मांग पर अड़ा है, तो दूसरी तरफ सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है। संसद के अंदर पक्ष बनाम विपक्ष की लड़ाई और बाहर आंदोलन बनाम प्रशासन की जंग। अब देखना होगा कि सियासी टकराव के इस दौर में समाधान पहले निकलता है या फिर संसद से सड़क तक जारी यह घमासान और तेज होता है।